यदि आपके घर की छत के ऊपर भी गाटर पत्थर लगे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारे घर के ऊपर सोलर नहीं लगेगा, तो यह आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गाटर पत्थर की छत के ऊपर भी अब सोलर लग सकता है, परंतु उसका जो लगाने का तरीका है वह प्रॉपर होना चाहिए। सोलर लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है वही दिखाने के लिए दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं यूटीएल कंपनी की 3 किलोवाट की ऑन ग्रिड रूफटॉप साइट के ऊपर, जो कि यहाँ पर इंस्टॉल होने जा रही है। साथ में टोटल कॉस्ट क्या आने वाली है वह भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और ये जो सोलर साइट है ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाई जा रही है। इस स्कीम के तहत 78,000 रुपए की जो सब्सिडी है वह कस्टमर के खाते के अंदर आ जाएगी। ऊपर की साइड से आपको छत ऐसी देखने को मिलने वाली है जहां पर यह सोलर लगाया जा रहा है। पाइप छत के ऊपर चढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद में जहां पर पिलर बनना है उसके यहाँ पर नपाई की जा रही है। यही छत आप नीचे की साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको गाटर और पत्थर देखने को मिल रहे हैं। हैमर मशीन के द्वारा यहाँ पर होल किए जाने हैं, तो कहाँ पे होल किए जाएंगे उसके निशान यहाँ पर सबसे पहले दिए जाएंगे। अब छत के ऊपर हैमर मशीन के द्वारा जहां पर पिलर बनना है वहां पर होल किए जा रहे हैं। जो पाइप ऊपर की साइड सीधा खड़ा किया जाएगा उसके नीचे बेस में यहाँ पर 10 mm के 4 फास्टनर लगाए जाएंगे, यानी कि एक पिलर में 4 फास्टनर है। जितने पिलर हो गए सभी के अंदर 4-4 फास्टनर रहने वाले हैं। हैमर मशीन के द्वारा जो होल किए गए थे उसी के अंदर ये जो फास्टनर है इनको इसके अंदर फंसा दिया जाएगा, फिर इनको अच्छे से यहाँ पर टाइट किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इनका लेवल चेक किया जाएगा। 4 पाइप को यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिए गए हैं। घर की छत के ऊपर एक कमरा है, उसके ऊपर यह सोलर लगाया जा रहा है। इसके बाद में जो ऊपर के पाइप है वह लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट लगाए जा रहे हैं। 2 पाइप आमने सामने लग चुके हैं, अब साइड वाले जो पाइप है वह लगाए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर लगाने का जो काम है वह अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इसको इंस्टॉल किया गया है। इससे अगला कार्य है सोलर पैनल को छत पे पहुंचाने का। एक एक करके सावधानी पूर्वक सभी सोलर पैनल अब ऊपर की तरफ ले जाए जा रहे हैं। यह यूटीएल कंपनी के मोनो बाइफेशियल सोलर पैनल है, जो एक सोलर पैनल 540 वाट का है। एक एक करके सोलर पैनल अब स्ट्रक्चर के ऊपर ले जाया जाएगा और यहाँ पर जो नट बोल्ट है उसके द्वारा इसे टाइट किया जाएगा। और यहाँ पर जो नट बोल्ट यूज किए जा रहे हैं वह स्टेनलेस स्टील के यूज किए जा रहे हैं। ऊंचाई के ऊपर यह कार्य किया जा रहा है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक यह कार्य किया जाएगा। यहाँ पर टोटल 6 सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये सभी सोलर पैनल DCR है, जिनकी वारंटी 27 साल की है। इस साइट पे लगाया जाएगा ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि GT 3.3 GX-S1 है, सीरीज प्रो है। इसको हमने बॉक्स से बाहर निकाल दिया। अब आप सामने इसका लुक देख सकते हैं। इस इन्वर्टर की वारंटी 10 साल है। साथ में इसका वाईफाई डोंगल आया है, जिसके द्वारा आप ऐप मॉनिटरिंग अपने फोन के अंदर ही कर सकते हैं। जहां पर इन्वर्टर को वॉल हैंगिंग किया जाएगा तो उससे पहले लेवल करके जहां पर होल होने हैं वह निशान लगाया जाएगा। अब ड्रिल की सहायता से जो वॉल हैंगिंग क्लिप है वह लगा दी जाएगी। जो वॉल हैंगिंग क्लिप लगाई है अब उसके ऊपर ये जो इन्वर्टर है इसको हैंग कर देना है। इसके बाद में साइड के जो स्क्रू है उसको टाइट कर देना है। अब नीचे की साइड में लगाई जाएगी केबल ट्रे। राइट साइड लगा दिया गया है ACDB बॉक्स और लेफ्ट साइड लगा दिया गया है DCDB बॉक्स। ये सभी लगने के बाद में अब आप सामने लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलने वाला है। सोलर पैनल के और स्ट्रक्चर के जितने भी नेट बोल्ट है उनको मशीन के द्वारा अच्छे से टाइट किया जाएगा। इससे अगला कार्य सिविल वर्क का है, तो उसके लिए बजरी, क्रेशर और सीमेंट की जरूरत रहेगी। उन सभी को मिक्स किया जाएगा और जो मिश्रण रहेगा वह 4-1 का रहेगा। जब तक सिविल वर्क का जो मिश्रण है वह रेडी हो रहा है, उससे पहले जो भी सपोर्ट एंगल है वह सभी यहाँ पर लगाई जाएगी। ऊपर की साइड में सपोर्ट लगाने के बाद में अब नीचे बीच के अंदर भी सपोर्ट लगाई जाएगी। सोलर पैनल के साइड में यहाँ पर ही लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, जो कि आसमानी बिजली बचाव के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए होल किए जा रहे हैं। स्क्वायर पाइप के ऊपर यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया गया है और साथ में ही यहाँ पर फास्टनर के द्वारा इसको फिट किया गया है। अब किया जाएगा सिविल वर्क का कार्य, तो उससे पहले जहां पर पिलर बनना है उसके सभी साइड यहाँ पर ईंट लगा दी गई है, देखेंगे यहाँ पर। अब इस सर्कल के अंदर बजरी, क्रेशर और सीमेंट का जो मिश्रण है उसको यहाँ पर डाला जा रहा है। नीचे वाले बेस को 20 मिनट सुखाने के बाद में ऊपर की साइड में बाल्टी लगाकर अब इसके अंदर मिश्रण डाला जाएगा। इस बाल्टी को पूरा भरने के बाद में इस तरह से इसको छोड़ दिया जाएगा 8 से 10 दिन के लिए और इसके अच्छे से तराई की जाएगी। अब सभी सोलर पैनल को सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जा रहा है। केबल ट्रे लगा के अच्छे से यहाँ पर वायरिंग कर दी गई। कोई भी वायरिंग यहाँ पर बाहर दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि सब यहाँ से कंप्लीट कर दिया गया है। अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इन्वर्टर के साथ में सभी कनेक्शन कर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर प्रॉपर अर्थिंग कर दी गई है। 2 दिन बाद नेट मीटर का जो कार्य है
वह भी कंप्लीट हो चुका है। पुराना मीटर को हटा दिया गया है, उसके बाद में 2 नए मीटर लगा दिए गए हैं। एक ये ऊपर वाला मीटर है और इसके अलावा एक यहाँ पर नीचे देखेंगे यह वाला मीटर है, यानी कि टोटल यहाँ पर 2 नए मीटर लगे। यह डीसी-डीवी बॉक्स है, सोलर पैनल से करंट सीधा इसके अंदर आता है और इसके अंदर से सीधा इन्वर्टर के अंदर जाता है और यहाँ पर MC4 कनेक्टर लगा के यहाँ पर इसके अंदर लगा दिए गए हैं। ये है AC-DV बॉक्स, जो ग्रिड से सप्लाई आती है उसके कनेक्शन यहाँ पे किए जाते हैं और दूसरी साइड से यहाँ पर हमें ग्रिड की आउटपुट मिलती है और जो कि सीधी ही इन्वर्टर के अंदर आती है। AC-DV बॉक्स, DC-DV बॉक्स और इन्वर्टर के अंदर यहाँ पर आपको अर्थिंग की वायर देखने को मिलने वाली है। इन सब की प्रॉपर अर्थिंग की गई है। कंप्लीट सोलर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर देखेंगे यहाँ पर लाइट आई हुई है। इस इन्वर्टर के अंदर से ही पूरे घर के अंदर अब सप्लाई चल रही है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अब यह वर्क कर रहा है और दिन के समय जब सोलर चलेंगे तो यह लगभग 10 से 15 यूनिट पर डे बनाने वाला है। अभी हमारे साथ में एक कस्टमर है जिनके घर के ऊपर यह सोलर सेटअप लग चुका है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, संजय जी। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप है जी। लोकेशन क्या है जी आपकी? ये है चौधरीवास, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर। सर पत्थर में क्या दिक्कत आती है? पत्थर में दिक्कत ये है जी, लगाते हैं तो पत्थर टूटने का डर रहता है। ओके, अच्छा, इसलिए थोड़ी आपको डर था। बहुत ज्यादा तो डर काफी कितने दिन से आप प्लान कर रहे थे सोलर ये कम लगवाने? से कम मेरे को हो गया 1.5 साल हो गया जी। अच्छा, सोलर लगवाने के लिए प्लान कर रहे थे आप? 1.5 साल। सिर्फ इसी डर के कारण नहीं लगवाया? इसी डर के कारण नहीं लगा। तो जी अभी आपने किस कंपनी का सेटअप लगवाया है? ये यूटीएल का लगाया जी। सर यूटिल का लगवाया? यूटीएल का। तो ये जो 3 किलोवाट का आपने सेटअप लगवाया, इसकी जो टोटल कॉस्ट कितनी है? 1.75 है जी। अच्छा, 1.75 में आपका कंप्लीट आपका लग गया जी। कंप्लीट लग गया जी। इसके अलावा ये सब्सिडी वगैरह भी आएगी आपकी? इसकी सब्सिडी आएगी, सेंटर की आएगी 78,000 रुपये। 78,000 रुपये आएगी, वो आपके अकाउंट में आएगी जी? वो तो अकाउंट में, अकाउंट यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर वो आ जाएगा। हाँ। सर आपका बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल कम से कम 2 महीने का 2,500-3,000 रुपये का आता है जी। ओके जी, तो उसको कम करने के लिए आपने लगवाया? कम करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए हमने ये लगवाया। सही है सर। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपने 3 किलोवाट की कंप्लीट इंस्टॉलेशन देख लिया है। यदि आप भी यूटिल कंपनी का ये सेटअप लगवाना चाहते हैं तो आपके नियर जो भी डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।